आज कांग्रेस के नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी है। प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के द्वारा कहा गया। आइए हम उनसे बात करेंगे और क्या उनकी राय है। जिस तरह से इमरान मसूद जी अपने भावनाओं को जनता के सामने रखा और वो बात और मुद्दा कुछ और था। मुद्दा है प्रियंका गांधी जी एक नेतृत्व जिस तरह से संसद भवन में माकूल जवाब प्रधानमंत्री को दिया, जिस तरह से उन लोग के पास जवाब नहीं था, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने कहा कि नेहरू के ऊपर भर के आप भी प्रधानमंत्री जी जैसे लंबा लिस्ट गिनाते हैं गालियों का, अगर उसी पर चर्चा करना है तो 40 घंटा 50 घंटा चाहे 100 घंटा चाहे कई दिन तक चर्चा एक बार तय कर ले नेहरू जी को क्या क्या इनको बोलना है, क्या गाली देना है, क्या करना है। इतना यानी सजा के उन्होंने जवाब विपक्ष को के मुद्दे यानी जिस तरह से पार्टी का मुखर होकर उन्होंने संसद भवन में बात रखा, उससे सारे लोग कायल हो गए कि प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व यह है कि उन्होंने बात जो जिस तरह से सजोकर अपना जवाब देने में माहिर है। वो प्रियंका जी का पहले से भी आप देखे होंगे, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के जो भी रायबरेली अमेठी जितने चुनाव होगा वह हो संगठन को मजबूती से जहां काम करती है उनके अंदर क्षमता है। अपने क्षमता पे राहुल गांधी जी हमारे बहुत अच्छे लीडर है जो बेबाक बोलते हैं और दिल की बात बोलते हैं, मन की बात बोलते हैं, दिल से निकली हुई हर वो बात बोलते हैं जो जनता के विश्वास के साथ बोलते हैं। कहा जाए कि इंदिरा गांधी की छवि को मैं आ रहा था उसी पर। देखिए इमरान मसूद ने इस बात को दोहराते हुए बोला कि बांग्लादेश में जो हो रहा है आज हिंदुओं पे अत्याचार, पाकिस्तान को 1971 में दो टुकड़ा करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय हमारी जो देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो साहस कर पाकिस्तान के 90-95 हजार सेना को घुटनों पर टिकाने का काम इंदिरा गांधी जी के साहस ने किया, वही छवि प्रियंका गांधी जी के अंदर दिखता है। ठीक इंदिरा गांधी जी की तरह क्षमता बोलने का और करने का, जो बात को बेबाक तरीके से रखने का कार्य करती है प्रियंका जी। तो उन्होंने इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी जी को अगर नेतृत्व प्रधानमंत्री का मिलता है तो आज बांग्लादेश में जिस तरह से धर्म जाति के नाम पर उन्माद फैल रहा है उसको 1 मिनट लगेगा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंदिरा जी का छवि और प्रियंका जी का छवि उसी समान है जैसे देश को लोकतांत्रिक और संविधान को मजबूत करने का बागडोर अगर हाथ में मिल जाए तो उन्होंने अपने ताकत और अपने क्षमता का एहसास जिस तरह से संसद भवन में देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री को देने का काम किए, उसी तरह देश का नेतृत्व अगर प्रियंका जी के हाथ में आता है तो बांग्लादेश का भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कि इस तरह से जिस तरह से आज हिंदुओं का चाहे जात पात का उन्माद फैलाकर धर्म जाति में बांटने और काटने की जो माहौल बनाया जा रहा है उस पर चर्चा करते हुए इमरान मसूद ने उस बात को इंदिरा जी से और प्रियंका जी का छवि जोड़ते हुए बात कही। तो कहा जाए कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का भी आज बयान आया। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की मांग है और लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री बने। प्रियंका गांधी जी शीर्ष नेतृत्व में महासचिव बनाया, उत्तर प्रदेश का भी बागडोर थामी थी। उन्होंने अपना नेतृत्व क्षमता के ऊपर काम करती हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर चलकर भारत जोड़ना और भारत को जस्टिस फॉर वुमन को जिस तरह से मजबूती दिया, उन्होंने जिस तरह से जनता का विश्वास जीता, आज जो हम 44 पर थे और 100 तक पहुंचने का काम लोकसभा में प्रतिपक्ष का लीडर बनकर जो बेबाक, जैसे आपका चैनल भी बेबाक है, बेबाक तरीके से बात करने का काम राहुल गांधी जी ने करता है। निरंतर कहा कहीं डरने वाला डरो मत, न डराने वाले को भी बराबर उंगली करके बोले हमारा ना एक कार्यकर्ता डरता है, हमारा बब्बर शेर है। और राहुल गांधी जी आज देश के लोकतांत्रिक संविधान के जननायक है। उनके बात जो है दिल की बात बोलते हैं, वो छल कपट और इस तरह का बात नहीं बोलते हैं जिससे समाज को तोड़ने और समाज को डराने वाली जो नीति चल रही है धर्म जाति के नाम पर का व्यवस्था बताता है जननायक हमारे राहुल गांधी जी भी उसी विचारधाराओं पर चल के भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, जो देश को 10,000 किलोमीटर एक धागा में पिरोकर जिन्होंने प्यार और मोहब्बत की दुकान खोलने में अपना सामर्थ्य दिखाया था, उसी सामर्थ्य और साहस के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर वो पुनः जीवित कर भारत को
उस इरादे पर, उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जो सपना हमारे युवाओं के मन में पल रहा है। जहां सपना बेचे नहीं जा रहे हैं, हमारे मन में पलता है, उसको विश्वास के रूप में राहुल गांधी जी देने का काम करेंगे। ये बेचने का काम करते हैं, हम देने का काम करते हैं। ये 70 साल में पूछते हैं क्या किया कांग्रेस, हम जो बता दिए उसको बेच दिया। इसलिए हम बताना भी बंद कर दिए कि 70 साल में हम क्या किए।